बच्चों, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम में भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन के होते हैं, यानी रैखिक समीकरण के इक्वेशंस होते हैं। इनको सॉल्व करना होता है। इसमें जो वेरिएबल है यानी चर हैं एक्स वाई जेड, ये जो हो गए, इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, इनका मान निकालना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे सरल तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, यानी कि लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंतिम तक। जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा का जो एग्ज़ाम देने चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है आपका, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक प्रश्न है, कुछ नियम बताएंगे आपको, उस नियम से ही आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो आप बड़े आसानी से बिना किसी गलती के सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे तो गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। और गलती का है कि करते हैं प्लस माइनस की, वो साइन नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा। तो वही झंझट यहाँ पे दूर करने आए हैं और सबसे सरल तरीका बताएंगे आपको कैसे प्लस माइनस, ताकि आपका गलती ना हो कहीं पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये दिया गया है, x - 1 पूरे का डिवाइड लगा है 2x। अपनी आँख खुली रखिएगा, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पे फंसा सकती है, ठीक है। इक्वल टू 3/4 दिया है। अब इसको सॉल्व करके इसमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे सुनिएगा। यहाँ पे बच्चों जब डिवाइड में या फिर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, यानी नीचे या फिर ऊपर में एक से अधिक टर्म दिए होना, जैसे यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म है, दो पद हैं, है ना। तो जब एक से अधिक पद दिए गए हों, 2 दिए गए हों, 3 दिए गए हों, तो आप उनमें ब्रैकेट लगा लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट पहले लगा लेंगे, ठीक है। भले आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन आप लगा लीजिए, आपका काम इससे बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे x - 1/2x = 3/4 हो गया। बीच में इक्वल टू लगा है तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, यानी कि तिर्यक गुणा वाला सिस्टम लगाएंगे। 4 इधर डिवाइड में है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किसके साथ, x - 1 के साथ। तो 4 को कर दीजिए मल्टीप्लाई किसके साथ बच्चों, x - 1 के साथ। हम यहाँ पे ब्रैकेट किस लिए लगाए थे अभी आपको पता चल गया, ठीक है। ये जो 3 है इधर, ये तो 3 है ही, ये जो 2x है इधर तो डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने का रूल यही करता है कि एक साइड अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो दूसरे साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो 2x है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, क्योंकि 3 यहाँ से पहले से मौजूद है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 का मल्टीप्लाई x - 1 के साथ करेंगे, यानी कि अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इस 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, माइनस लगा है तो माइनस, और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4 इक्वल टू, इधर गुणा कर दीजिए 3 का गुणा 2 से, तो 3 दूना 6 × x हो गया। x तो कहीं नहीं जाएगा। अब अगला हमारा काम क्या होता है कि जो x वाले हैं, x वाले जो टर्म हैं उनको एक साइड करना होता है, चाहे बराबर के उस पार कर लीजिए, चाहे बराबर के इस पार कर लीजिए, लेकिन किसी न किसी पार आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम 6x को इधर ले आते हैं। x वाला टर्म हमारा 4x भी है तो 4x को पहले यहीं रहने देंगे, 6x को इधर ले आएंगे। 6x आपका क्या है, प्लस में है ना, कुछ नहीं लगा है मतलब प्लस में है। उधर जब प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 6x हो गया। और ये -4 जो सिंगल टर्म है जिनके साथ x y नहीं लगा है, उनको हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं। -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये जो 4x और 6x दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही शकल है दोनों का, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो जब एक ही जैसे शकल वाले आपस में जुड़ घट सकते हैं, 4x में से 6x घटाएंगे तो बड़ा कौन है, 6x, यानी -2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, -2x आ जाएगा। और इक्वल टू आपका इधर 4 है, तो x बराबर यहाँ से कितनी आ जाएगी। अब ये जो -2 है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 तो पहले से था यहाँ, -2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अब आपका माइनस चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, माइनस को हम हमेशा बीच में लगा देते हैं, और 2 को
4 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई आपकी -2, और -2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। आप चीज़ों को तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कहीं भी गलती 1% भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें ऊपर में भी और नीचे में भी 2-2 टर्म आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे आपको 2 टर्म या 2 टर्म से ज़्यादा दिखें तो वहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दिए और इसके साथ भी ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब वही फिर से काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 3 के साथ। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ तो ऊपर -2 बचा हुआ है, ये -2 बचा हुआ है ना, और ये जो 3x + 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इधर इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं, 3x + 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा? 3 का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 का 2x के साथ करेंगे, 3 दूना 6x होगा। 3 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 × 3 = 9 हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे आप लोग फंसेंगे, इसको बड़े ध्यान से करिएगा। क्या है यहाँ पे? अब बाहर -2 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस वाली वैल्यू है। -2 का 3x के साथ करना है, तो -2 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और ये x का तो x रहेगा ही रहेगा। अब आगे करिए इसको, -2 का +2 के साथ, यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ होता है तो माइनस बनता है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस वाली वैल्यू या माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सभी साइन को चेंज कर देता है। भाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये कितना होता है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होने पर ये आपका माइनस आ जाता है। माइनस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये बन जाता है प्लस, लेकिन अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बन जाता है माइनस, और अगर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये हो जाता है आपका प्लस। तो इनको रूल को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा, और 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा। अब ये हो गया कि नहीं, सिंपल। ठीक है, x वाले टर्म को एक साइड करेंगे तो 6x पहले से है यहाँ पर, ये -6x इधर आएगा तो प्लस का 6x बनेगा आपका, इक्वल टू, सॉरी 6x है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6x इधर आएगा तो प्लस का आपका 6x हो जाएगा। इधर -4 पहले से है, ये आपका उधर जाएगा, -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 6x और 6x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 12x हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, प्लस वाली संख्या बड़ी है, यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस का 5 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई बच्चों, 5 तो इधर है ही, 12 आपके इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5/12 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। ध्यान से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको ऐसे सवालों में कहीं कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से आप लगा भी पाएँ इन सवालों को। देखिए बच्चों, अब इस प्रश्न को देखिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया गया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देख लीजिए कैसे करना है, बहुत आसान तरीका बताएंगे इसको करने का। ठीक है, नीचे अगर सभी में देखें आप लोग तो सभी में नीचे यहाँ पर क्या है, एक एक डिजिट है, एक एक अंक है, माने एक एक टर्म है। ठीक है, तो जब नीचे एक एक टर्म दिया हो ना तो इसको अलग अलग सबको कर लीजिए, लेकिन पहला काम क्या करना है, आपको ब्रैकेट लगाना है। बिल्कुल ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सारा काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए प्लस माइनस में गलतियां होती हैं, जब आप ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो प्लस माइनस में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। इनको करना है हमको अलग अलग। अलग अलग कैसे करेंगे, ये जो 4 है ये दोनों के बटे में होगा, यानी 2x के भी बटे में होगा और 3 के बटे में भी होगा। यानी हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2x/4 और -3/4, इस टाइप से लिख दिए और लगा दिए ब्रैकेट। ब्रैकेट को मत भूलिएगा, फिर लगा है ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस उतार दिए, फिर ब्रैकेट। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा,
ये वाला 2 भी दोनों के बटे में होगा, यानी 2x/2 और -1/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इक्वल टू इधर भी ये जो 3 है दोनों के बटे में होगा, यानी कि ये हो जाएगा x/3 और -2/3। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे सुनिए, देखिएगा ध्यान से। अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ब्रैकेट। स्टेप वाइज बता रहे हैं आपको अच्छे से। यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए ना, कट तो रहा है ना, काटेंगे तो क्या होगा, 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यहाँ पे 2 से दोनों को काट दिए तो x × 1 कितना होगा, x ही होगा, तो x/2 हो गया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, 3/4 हो गया। फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, -2 से 2 तो पहले काटिए इसको। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -x, लेकिन ये माइनस जब ब्रैकेट के इसके पास जाएगा, 1/2 के पास जाएगा, तो ये माइनस जो है इस माइनस के साथ जाएगा तो गुणा होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है तो प्लस बन जाता है, यानी ये हो जाएगा प्लस का 1/2। यहीं पे गलती होता है और इसीलिए हम बोले थे कि आपको ब्रैकेट पहले लगा लेना है। ठीक है ना। चलिए, अगर ब्रैकेट ना लगा हो तो सीधे माइनस कर देते हैं यहाँ पे और गलत हो जाता। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x/3 और -2/3। अगला काम हमको क्या करना होता है, जो कि काम है हमारा क्या, x वाले जो टर्म है उनको एक साइड करना है। तो यहाँ पे x/2 है, इधर ही रखिए x/2 को, -x तो ये भी आपका इधर ही रहेगा, और x/3 उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो -x/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या करिए, जो सिंगल टर्म है जिनमें x नहीं लगा है सबको उधर ले जाइए, -3/4 उधर जाएगा तो प्लस का 3/4 हो जाएगा। ये यहाँ पे +1/2 है, उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पहले से कौन बैठा हुआ है, -2/3 बैठा हुआ है, तो इसको यहीं तो रहने देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको सुनिए क्या करना है। अब आपको क्या काम करना होता है, एलसीएम लेना होता है। ऐसे x/1 लिख दीजिए इसको, 2 1 और 3, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने नहीं आता तो तीनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 और 3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। कैसे करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यानी कि 3x हो जाएगा। फिर माइनस लगाना है यहाँ पे तो माइनस लगा दिए। ठीक है, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर माइनस लगाया तो माइनस लगा दिए। 6 का डिवाइड 3 से करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा यानी ये हो जाएगा 2x। इक्वल टू इधर देखिए, इधर भी आप लोग एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेंगे देखिएगा, या तो मल्टीप्लाई करके ले लीजिए, या फिर अगर आपको आता है एलसीएम लेने तो ले लीजिए। इसका एलसीएम 4 2 और 6 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। नहीं आता है एलसीएम लेने तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 8 3 24, नीचे हो गया कितना 24। अगला काम क्या करना होता है, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 से तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, माइनस लगा है ना। फिर यहाँ पे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 24 का डिवाइड 3 से करेंगे 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 से यानी कि ये हो गया 16 आपका। अगला स्टेप सुनिए, अब हमको क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस माइनस वाले तो जुड़ जाते हैं, -6x और -2x यानी माइनस का 8x हो गया, तो 3x माइनस 8x हो जाएगा, और डिवाइड में आपका 6 है। इक्वल टू इधर कितना हुआ, माइनस माइनस वाले इधर भी जुड़ जाएंगे, या फिर ऐसे कहिए कि 18 में से +18 में से -12 गया तो 18 - 12 कितना हो जाएगा 6, और -16 तो है ही, डिवाइड में आपका कितना होगा 24। आगे इसको और करेंगे हम लोग, देखिएगा +3x में से -8 गया तो माइनस का 5x बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा, और अपॉन में आपका 6 है। इक्वल टू इधर 6 में से 16 गया, 6 में से 16 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 16 में से 6 घटा दीजिए यानी कि 10 बन जाएगा, -10, अपॉन में कितना है 24 है। अब आपको क्या करना है, x को हमको यहीं रखना है क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। अब सुनिए क्या क्या करेंगे, -10/24 यहीं रहने दीजिए। ठीक है, ये जो 6 इधर था डिवाइड में था तो
उधर जाके पहले तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा। ये जो -5 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नीचे चला जाएगा, -5 हो जाएगा। काटेंगे कैसे, सुनिएगा। पहले तो माइनस से माइनस, ऊपर नीचे अगर माइनस है तो कट जाता है, कट गया। 5 से ये 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10। ठीक है, फिर ऊपर क्या हो गया आपका, 6 दूना 12। ठीक ना, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा आपका 24। लेकिन ये भी तो कट रहे हैं, 12 एक कम 12, 12 दूना 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2 आ जाएगी। कैसा लगा ये तरीका, एकदम स्टेप वाइज, एकदम इत्मीनान से हमने आपको बताया है यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और ऐसे में आप लोग फंसते हैं, एक तरीका पता चल गया है। ऐसे ढेरों सवाल हैं आपके बुक में, क्लास 8th के बुक में देख लीजिएगा, NCERT में ऐसे ढेरों सवाल हैं। अब आप लोग बिना किसी दिक्कत के लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नया लेकर, कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।